मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का और श्रोताओं का हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं सभी भक्तों को, सभी शिष्यों को शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन विशेष रूप से गुरु पूजा करने का उत्सव मनाया जाता है। आदिकाल से ही गुरु का अधिक महत्व रहा है और उसके लिए कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो माने गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश और उसके भी ऊपर साक्षात पारब्रह्म है, इसलिए मैं गुरु जी को नमस्कार करता हूँ। तो इतना बड़ा पद उनको क्यों दिया गया, कैसे उनको प्राप्त हुआ? तो इसको जो है समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझें कि ज्ञान क्या होता है जो गुरु देते हैं। मैंने अपने बहुत पूर्व के वीडियो में शिक्षा, विद्या और ज्ञान पर चर्चा की है, आप उसे पुनः श्रवण कीजिए। हम जो कुछ भी सीखते हैं विद्यालय से सीखें, अपने माता पिता अभिभावकों से सीखें, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से सीखें, अपने पर्यावरण से सीखें, अनुभव से सीखें, किसी प्रकार भी सीखें, वो सारा शिक्षा के अंतर्गत आता है। परंतु अब जो है शिक्षा कितनी हुई किसकी, उसका निर्धारण इससे होता है कि उसे किस स्तर की उपाधि प्राप्त हुई है, बीए है, एमए है, इंजीनियर है, डॉक्टर है। अब दूसरी बात आती है विद्या की। तो शिक्षा तो अनेक विषय होते हैं, उसके प्राप्त की जाती है। हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने घर गृहस्थी का ज्ञान प्राप्त करते हैं, मार्केटिंग का ज्ञान प्राप्त करते हैं, संबंधियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन जो विशेष अपने कार्य का क्षेत्र चुना जाता है, उससे संबंधित जो शिक्षा होती है वो विद्या कहलाती है। जैसे डॉक्टर है तो उसकी जो मुख्य विद्या जो है वो क्या कहलाएगी, चिकित्सा ज्ञान। इंजीनियर का उसका इंजीनियरिंग का ज्ञान होगा। तो इस प्रकार से जो है ये विद्या में आती है। और ज्ञान वो होता है जब व्यक्ति अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से भ्रम से मुक्त हो, किसी प्रकार का उसे भ्रम ना हो। जैसे आप स्कूटर ठीक कराने ले गए, कार ठीक कराने के लिए, अगर जो उसका जानकार होगा, अच्छा ज्ञानी होगा, मैकेनिक तो क्या करेगा, तुरंत आपकी गाड़ी को स्टार्ट करेगा और तुरंत समझ जाएगा इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। और नौसिखिया होगा तो तमाम यहाँ वहाँ देखते फिरेगा क्या करने, कैसे कैसे है। तो वो जो जिसको इस प्रकार का ज्ञान होता है, जैसे चिकित्सक है, मरीज को लेके गए और उसने तुरंत जो है बता दिया कि इसको ये बीमारी है और दवा सही चुन दी, आप एक बड़ी जल्दी ठीक हो गए, वो उनको ज्ञान कहलाता है। तो अब ये ज्ञान की जो बात हुई, तो अब इस ज्ञान हमको किससे प्राप्त होता है? तो अभी तक जो है गुरु की जो बात होती है वो किसकी होती है, जो अध्यात्म तक शिक्षा देते हैं। और फिर लोग शिक्षक जो होते हैं विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनको भी गुरु कहते हैं। तो गुरु तो वो भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु एक नहीं है, सब एक समान नहीं है। अब आप ये देख लीजिए कि शिक्षक कौन है। शिक्षक कौन? जो विद्यार्थी को शिक्षा दे। अब शिक्षा देने की जब बात आती है तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है उत्पन्न होती है कि वो व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र में आया है, जिसने शिक्षा को अपना व्यवसाय चुना है, वो किस दृष्टि से आया है। तो एक तो ये होता है जो बचपन से ही शिक्षक होते हैं कि दूसरे को ज्ञान दें, और दूसरे इस प्रकार के भी हैं कि कोई काम नहीं मिल रहा है तो शिक्षक बन गए, ये भी एक होता है। और फिर आजकल तो जाति और धर्म पर सारा आधारित है, योग्यता देखी नहीं जाती। तो अगर स्कूल की नौकरी देनी है तो जाति अनुसार उसका वर्गीकरण कर दो, उसमें योग्य व्यक्ति मिले या ना मिले, इससे क्या फर्क पड़ता है, उसको नियुक्त कर दिया। अब वो जो कार्य कर रहा है तो वो शिक्षक नहीं है, वो शिक्षा कर्मी है, शिक्षा का कार्य करके अपना उदर पूर्ति कर रहा है, वो शिक्षक नहीं है। गुरु की तो बात बहुत ऊंची हो गई। तो अब जब जो शिक्षक जो बड़े अपने मनोयोग से छात्रों को शिक्षा दे रहा है, अब उसमें एक ये होता है कि जो अच्छा शिक्षक होता है वो इस बात का ध्यान रखता है कि विद्यार्थी आगे चलकर क्या बनेगा। कक्षा 1 का शिक्षक है तो देखेगा कि 2 में ये सारी चीज़ें समझेगा कि नहीं, इसको प्रारंभिक ज्ञान, अक्षर ज्ञान हो गया है, प्रारंभिक जो है संख्या ज्ञान हो गया है, और कुछ कविताएं कहानियां भी इसको समझ में आने लगी हैं ताकि आगे की बात समझ सके। वो शिक्षक हुआ अच्छे से।
है ना, और खाली पढ़ा दिया, पाठ पढ़ा दिया, समझा नहीं समझा, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो वेतन से मतलब है, तो वो नहीं है, वो शिक्षा कर्मी है, शिक्षा से उधर पूर्ति कर रहे हैं। तो अब उसमें बात आती है फिर गुरु कौन? तो गुरु वो है जो विषय का इतना अधिक ज्ञान दे कि व्यक्ति को किसी तरह का भ्रम ना रहे। अगर इस प्रकार के ज्ञान दे रहे हैं तो वो निश्चित रूप से गुरु हैं, आपको एक क्षेत्र में उन्होंने पारंगत कर दिया। फिर दूसरा ये होता है कि हमको जो अध्यात्म विद्या देते हैं वो हमारे गुरु हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। बाकी जो शिक्षक हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन उस तरह से उनकी पूजा नहीं होती है कि वो जो है आरती लेकर के उस प्रकार से और स्तुति गाई जाए। तो जो हमारे महान गुरुओं की बात हुई है वो इसी प्रकार से हुई है। अब क्या हुआ इसमें कि जो आज का दिन है वो व्यास पूर्णिमा भी कहलाता है। क्यों? कि व्यास को सर्वोत्तम गुरु कहा गया है। महर्षि व्यास ने क्या किया? महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की, महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की, महर्षि व्यास ने अनेक पुराणों की रचना की, और इस प्रकार से अनंत ज्ञान को, हर एक क्षेत्र के ज्ञान को समाज को सौंपा। तो इतना अधिक ज्ञान उनको था और किसी तरह के उनको भ्रम नहीं था, और जिसको उन्होंने दिया फिर उसके बाद आगे देखिए कब से हम उसको समझते पढ़ते समझते आ रहे हैं। तो वो जो है, इसलिए आज का दिन जो है ये व्यास पूर्णिमा भी कहलाता है, और महर्षि व्यास की जो है वो विष्णु के एक अवतार माने गए हैं, तो वो उनकी उपासना के दिन भी है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है। अब आप देखिए गुरु का महत्व क्या होता है। तो गुरु के महत्व में सबसे बड़ी बात ये आती है कि छोटे से उदाहरण देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, उनको जो है शुरू में अपने धर्म के प्रति कुछ वो भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये सही धर्म नहीं है। तो सही धर्म कहाँ से मिले? वो जगह जगह घूमते फिरे, गुजरात के रहने वाले थे। फिर उनको मथुरा के पास जाकर के पता लगा कि स्वामी विरजानंद सरस्वती हैं जो नेत्रहीन है, लेकिन वो दंडीधारी सन्यासी हैं। तो उनके पास जो है बहुत ज्ञान है, अपार ज्ञान है, और संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं। तो उनका वेदों को हम कैसे पढ़ेंगे? कोई हमको पढ़ाएगा तब पढ़ेंगे? नहीं, हमें संस्कृत का मूल ज्ञान भी होना चाहिए, और फिर उसके बाद वेदों का अर्थ समझ में आना चाहिए, खुद भी करते आना चाहिए। तो उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया, और वो तो ऐसे गुरु थे कि दयानंद जी इतनी उम्र के थे, उसके बाद भी ठुकाई पिटाई करके उनको सिखाते थे, अगर गलती कर दें तो, है ना, वो कोई रहम नहीं करते थे, कहाँ दिखाई देता नहीं था, जहाँ चाह डंडा मार दिया, जहाँ लगता है लगा करें। तो दयानंद जी ने बड़े मनोयोग से उसको सीखा, और मनोयोग से सीखने के बाद फिर जब बात हुई गुरुदक्षिणा की, क्योंकि उनका कोई धन तो था नहीं जो उनको देते, और देखिए निस्वार्थ भाव से सिखाया उन्होंने, ये गुरु जी होते हैं, निस्वार्थ भाव से सिखाया, और सारा संस्कृत सिखाई, सारे वेदों का ज्ञान उनको कराया। तो कहा गुरु जी आप दक्षिणा बताइए। अब दक्षिणा उनका कोई धन तो था नहीं, और ना पहले जैसे कोई राजा महाराजा हैं कि आप जा करके किसी राजा से जाके दरबार में कहिए साहब कि हमें गुरु दक्षिणा देनी है, तो हमको उसके लिए इतनी राशि दे दीजिए। तो लोग पहले राजा को बड़े खुशी खुशी देते थे, आज तो ऐसी स्थितियाँ नहीं है। तो पर गुरु जी ने उनसे क्या मांगा? धन नहीं मांगा, सन्यासी थे। उन्होंने कहा तुम मुझे अपना जीवन दे दो। जीवन दे दो माने हमको प्रण करो कि तुम सारा जीवन अपना वेदों के ज्ञान के विस्तार के लिए समर्पित करोगे। तो उन्होंने तुरंत उनको वचन दे दिया, और उसके बाद देखिए उन्होंने सभी वेदों का, उपनिषदों का मौलिक उन्होंने जो है उसका अर्थ निकाला, जो विदेशी लोगों ने आ करके उनको अर्थ का अनर्थ कर दिया था, क्योंकि संस्कृत में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो अर्थ कौन सा कहाँ लगेगा, इसको कौन तय करेगा? तो उन्होंने जानबूझ के जो है वो अर्थ हमारे गड़बड़ किए, कि ताकि लोग भ्रमित रहें और समझ जाएं कि हमारे जो ये ज्ञान दिया गया है, धर्म ज्ञान है, ये सारा व्यर्थ है, पाखंड है, इस प्रकार से किया। तो उन्होंने उसका देखा और आर्य समाज की स्थापना की और तमाम सामाजिक कार्य की। अब दूसरे गुरु आप देखिए, अब स्वामी विवेकानंद जी का नाम कितना अधिक है। अब स्वामी विवेकानंद जब स्नातक किया तो जो है वो 1890 के पहले की बात है, और उस समय जो है उन्होंने भ्रम होता था कि भाई ईश्वर क्या होता है, चाहते अच्छी नौकरी कर रहे थे, स्नातक हो गए थे, सब पढ़ते लिखते कहाँ थे, ज्ञानी थे बहुत, पर उन्होंने नौकरी नहीं की। तो गुरु जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस, गांव के बाहर उनका एक आश्रम कह लीजिए, टपरिया टाइप कह लीजिए, रहते थे, और लोग उनको बहुत महत्व नहीं देते थे। अब ये विवेकानंद जी ने सबसे पूछा क्या आपने ईश्वर को देखा है? सब चुप हो जाए। जब स्वामी रामकृष्ण के पास गए तो उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा है। आपने देखा है? कैसे देखा आपने? जैसे तुमको देख रहा हूँ ऐसे ही देखा है।
आप मुझे भी उनके दर्शन करा सकते हो? हाँ, बिल्कुल करा दूंगा। आप ये देखिए, किसी तरह का भ्रम नहीं। और जब इतनी बात उनमें वार्तालाप हुआ तो आप ये देखिए, गुरु का ज्ञान स्वामी विवेकानंद जी के अंतर स्तर में प्रवाहित हो गया और वो उनके परम भक्त बन गए। और उसके बाद आप देखिए कितना उन्होंने बड़ा कार्य किया कि जिस समय सब अपने धर्म को बिल्कुल घटिया और बिल्कुल गिरा हुआ समझ रहे थे, उस समय उन्होंने कहाँ कहाँ से चंदा इकट्ठा करके कितने कितने कष्ट उठा के 1893 में शिकागो में जाकर के और विश्व धर्म सभा में, जिसमें हिंदुओं को बुलाया ही नहीं गया था, वहाँ जाकर के उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। और ऐसा व्याख्यान दिया जो सबके दिल में उतर गया। और उसके बाद कितनी उनका महानता उनकी प्रकट हुई, महान उनका नाम हुआ। तो अब लोग कहते हैं क्या कि उन्होंने कहा, उच्चारण किया मेरे भाई बहनों, जबकि लोग कहते थे फ्रेंड्स। तो भाई बहनों कहने से नहीं होता, आप भाई बहनों कह के कितना देख लीजिए, आप पे कोई बात नहीं सुनेगा। कब बहस सुनते हैं? जब बात दिल की गहराई से उतरती है, मन की गहराई से उतरती है, बुद्धि की गहराई से उतरती है ना। तो जो अंतर मन की बहुत गहराई थे, तो वहां से जब भाव उठती है, जैसे तालाब में लहर उठी छोटी मोटी, लेकिन समुद्र की गहराई से जितना गहरा समुद्र है, कितनी ऊंची लहरें उठती हैं, उसमें चढ़ के देखिए अपने नाव में किसी में बैठ के, फिर पता लगता है कितना कितना डावाडोल हो रहा है, लहरें नहीं। तो उस प्रकार का ज्ञान उनको था, विश्वास था कि मैं वहां पर अपनी बात को पूरे जोर शोर से रखूंगा। ये गुरु ज्ञान था। तो अब स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विरजानंद सरस्वती, अब ये देखिए इन्होंने कैसे शिष्य पैदा किए और समाज में कितना बड़ा परिवर्तन किया। अब इसके बाद एक और गुरु जी का नाम आपको बताऊं, गुरु नानक देव जी। वो भी तो हमारे हिंदू ही थे। अब उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई कई तरह के पाखंड की बातें हैं और लोग इसी में लगे उलझे रहते हैं, तो उन्होंने लोगों को सही मार्ग दिखाया कि समाज सेवा ही जो है असली धर्म है, और ईश्वर का गुणगान करो जिन्होंने जन्म दिया है तुमको, और समाज सेवा में लगे रहो। और आप ये देखिए, उन्होंने पहले गुरु थे, प्रथम गुरु, और उन्होंने इसी आधार पर अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, उन्होंने अपने एक शिष्य को बनाया जो बहुत सामान्य परिवार से था, पर वो समर्पित था। लेकिन जितने गुरु हुए, 10 गुरु उनके हुए, गुरु गोविंद सिंह तक, आप देखिए सब कितने एक से एक समर्पित थे। तो ये गुरु होते हैं कि उन्होंने कोई बात कह दी, दो लोगों के दिल में उतर जाती है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि हमें बलिदान करना है, देवी बलिदान मांग रही है। किसके लिए? ये जो समाज के हमारे जो कष्ट में पड़े हुए औरंगजेब के क्रूर आक्रमणों के कारण और हत्याओं के कारण, तो इससे रक्षा के लिए देवी अपना मांग रही है, बलिदान मांग रही है व्यक्तियों का। तो कोई पहले तो तैयार नहीं हुआ, फिर जब उन्होंने गरज के कहा, एक भी व्यक्ति बलिदान देने को तैयार नहीं है अपने धर्म के लिए, फिर एक व्यक्ति खड़े हुए, तो फिर वो व्यक्ति आए और फिर उनका जो है उन्होंने तंबू ताना हुआ था अलग, पार्टीशन करके जो कोई देख ना पाए, और वहां जाकर उन्होंने तलवार चलाई और रक्त प्रवाहित हो गया। फिर इसी प्रकार से 5 ले गए, 5 को उन्होंने कुर्बानी कर दी। नुकसान सारा पूरा पंडाल, हजारों लोग बैठे हुए दरबार में सन्न हो गए कि गुरु जी आज क्या हो गया है, पागल हो गए हैं क्या। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनको ले जाके अलग से खड़ा कर दिया और बकरे की कुर्बानी कर दी, उनको काट दिया। तो उन लोगों ने रक्त प्रवाह तो देखा, लेकिन किसको मारा ये तो उन्होंने नहीं देखा। और फिर वो जो उन्होंने कहा कि तुमने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, किसके लिए? धर्म के लिए। तो अब तुम्हारा काम केवल धर्म का प्रचार है, आप केवल समाज सेवा, देश सेवा तुम्हारा कार्य है, अब तुम्हारा कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है। तो उनको पंच प्यारे कहा गया। तो पंच प्यारों का बहुत महत्व है। और फिर वही पंच प्यारे, उनके जो शिष्य थे, उन्हीं से उन्होंने अमृत चखा, और अमृत चख के देखिए वो उनके गुरु जैसे हो गए, पूजनीय हो गए। तो ये गुरु होते हैं जो इस प्रकार से समाज में परिवर्तन करते हैं। और कितना बड़ा जो है, उसके बाद उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, और आगे जाकर के देश समाज को योगदान उन्होंने कितना अधिक दिया है सिखों ने, इसकी आप कल्पना कर सकते हो, देख सकते हो। इतिहास है उनका, बहुत विशाल इतिहास है, उत्कृष्ट कोटि के जो है उन्होंने कार्य किए। तो ये गुरु होते हैं। तो अब हमको ये समझना है कि हाँ, हमारा गुरु कौन है, और हमको यदि गुरु धारण भी करना है तो हमको उतना देखना है कि हाँ, वो हमको संतुष्ट करेंगे नहीं, हमारा ज्ञान पूरा होगा कि नहीं। लेकिन आपने एक बार गुरु धारण कर लिया तो बार बार बदले नहीं जाते। फिर जैसे कबीरदास जी ने गुरु धारण कर लिया, कि इनको धारण कर लिया, कबीरदास जी ने धारण कर लिया, कोई उनको गुरु शिष्य बनाने को तैयार नहीं था। क्यों? कि उनको जुलाहे नहीं पाला था, किसी भी घर के रहे, वो तो जुलाहे कह लेते थे। अब जुलाहे तो वैसे ही ज़्यादातर मुस्लिम होते हैं, अब उनको कौन शिष्य बनाएगा। तो अब क्या हुआ कि वो स्वामी रामानंद जी थे, बहुत नामी गिरामी गुरुओं में, विद्वानों में उनकी गणना होती थी। तो अब वो कैसे हमको अपना गुरु शिष्य बनाएंगे।
तो वो उन्होंने जब पता लगाया कि रात के अंधेरे में 4 बजे ये गंगा स्नान करने जाते हैं, तो जिस रास्ते जाते थे उन्होंने देखा आ रहे चुप्पे, सीढ़ी में सो गए। तो जब सीढ़ी में सो गए और जैसे उतरे तो कबीरदास जी पर पैर पड़ गया और पैर पड़ा, राम 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 से उन्होंने उच्चारण किया। बस कबीरदास जी ने कहा हमें गुरु मंत्र मिल गया, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। और फिर उसके बाद उनसे मिले नहीं मिले, लेकिन आप देखिए कितना उन्होंने गुरु की महिमा का गुणगान किया है। तो ये बात होती है गुरुओं के अंदर। तो शिक्षक, अब अमेरिका के विश्वविद्यालय है, नोबेल पुरस्कार मिलता है प्रोफेसरों को, अब नोबेल पुरस्कार मिलता है, उनके शिष्य उसी यूनिवर्सिटी में भर्ती होना चाहते हैं, अधिकतर अच्छे अच्छे योग्य छात्र। क्यों? उनके साथ शोध कार्य करेंगे, शोध कार्य करेंगे, एक नई नई खोजें होंगी और हो सकता है उनको भी नोबेल पुरस्कार मिले, इतिहास में उनका भी नाम जुड़ जाए कि इतना बड़े परिवर्तन उन्होंने समाज देश के लिए किया। तो वो भी गुरु है। क्यों? आपको उस विषय का अद्भुत ज्ञान देते हैं। अब ये हो गई ज्ञान की बात। एक अब इसमें और छोटी सी बात समझ लीजिए, व्यक्ति का एक जन्म नहीं होता है, अनंत जन्म उसके हो चुके हैं और होते रहेंगे। तो वो जब उसकी आत्मा स्वतंत्र होती है शरीर से, माने मृत्यु को प्राप्त होता है, आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, उसके साथ तब भी उसका मन जुड़ा रहता है, उसकी मन के साथ बुद्धि जुड़ी रहती है, बुद्धि के साथ उसकी स्मृति जुड़ी रहती है। तो अपार ज्ञान उसके अंदर है, आत्मा के अंदर अपार ज्ञान भरा हुआ है। तो अपार ज्ञान है, फिर हमें आता क्यों नहीं है? वो सुप्तावस्था में रहता है, वो सामने प्रत्यक्ष मन में नहीं होता, सुप्तावस्था में होता है। लेकिन अगर अच्छा गुरु मिला है तो अच्छा गुरु आपको कुंजी देता है उस घर को खोलने की, वहां उतरने की। अब जब उसने कुंजी दे दी, आपको तरीका बता दिया पढ़ना कैसे, आपको तरीका बता दिया सोचना कैसे, शोध कार्य कैसे करना है, चिंतन मनन कैसे करना है, आपको सिखा दिया और आपने अच्छे से सीख लिया, फिर आप देखिए कि आप एक नई नई चीज़ों को जो है अपने आप अनुभव करते जाएंगे, आपके अंदर से सारा ज्ञान निकलेगा। और यदि अंदर से ज्ञान इस प्रकार नहीं निकलता तो आप ये सोचिए कि जो पहला व्यक्ति था, जितना उसको आता था उतना ही ना अगले को सिखाता, और अगला भी उससे कुछ भूल के फिर अगले को सिखाता, तो ज्ञान तो हमेशा खत्म होकर शून्य हो जाता है। इतना आगे कैसे बढ़ा? हर एक व्यक्ति के अंदर अनंत ज्ञान भरा हुआ है, हर एक दिशा में भरा हुआ है। किस दिशा में उसका ज्ञान सक्रिय हो जाए, कैसा गुरु मिल जाए, कैसी कुंजी उसको दे दे, कौन सा रास्ता दिखा दे, वो उस दिशा में बढ़ जाता है। तो ये सबसे बड़ी खास बात है कि कोई व्यक्ति अपने को बुद्धू ना समझे, ज्ञानहीन ना समझे, अज्ञानी ना समझे, उसके अंदर ज्ञान है, उसकी खोज करनी है। तो कैसे? अपनी आत्मा को पहचानना है कि ईश्वर ने हमको धरती पर भेजा, किस लिए भेजा है। जानवर तो नहीं मन से काम कर सकता, मनुष्य कर सकता है। तो जब हम मनुष्य हैं तो हम किस प्रकार का कार्य करें, हमें क्या उद्देश्य है हमारे जीवन का, जब तय हो जाता है और फिर उसके हिसाब से परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ता है व्यक्ति, तो फिर नए नए कार्य होते हैं। उसमें ये नहीं है कि आपने दिया जला दिया, धूप जला दी, प्रसाद बांट दिया, आरती उतार ली, उन सब तो कुछ होने वाला नहीं है। उन सबसे होना होता तो जितने छोटे छोटे मंदिरों में तमाम सारे पुजारी बैठे हैं या अन्य धार्मिक स्थलों में उनके धर्म के गुरु पूजन बैठे हुए हैं, पूजा पाठ कराने वाले, सब महान लोग होते, सब महान नहीं होते, है ना। उनकी छोटी बुद्धि होती है अनेक लोगों की। तो उस बात को ध्यान रखना है कि गुरु ज्ञान और उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर जो आप अभी ज्ञान प्राप्त करेंगे ये फिर इसी तरह से आपके साथ जुड़ जाएगा। इसीलिए आज देखिए, जब ज्ञान का बार बार रिपीटिशन हो रहा है, साइकिल चल रहा है, तो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, 4-5 साल के होते हैं, आप देखिए उनको कितना ज्ञान होता था। और बुजुर्ग लोग देखें, हम ही देखते हैं कि हम बचपन में हमें क्या ज्ञान था, और आजकल के बच्चे देखिए 3 साल 5 साल के 7 साल के, कितना उनको क्या ज्ञान हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी खास बात है। क्यों? घूमता रहता है, परिस्थितियां मिली तो वो उनसे तालमेल बैठता है, उनसे क्या होता है, ट्यूनिंग हो जाती है। जैसे ट्यूनिंग हुई वो उसका ज्ञान वहां प्रकट होने लगता है, तो कोई इसीलिए बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो ये बातें हमको आज के दिन अच्छे से समझनी चाहिए। ज्ञान क्या है, गुरु क्या है, शिक्षक क्या है, और हमें उनसे क्या सीखना है और अपने को कैसे पहचानना है, ये सबसे बड़ा महत्व है। तो इसी के साथ मैं अपनी वार्ता समाप्त करता हूँ और गुरु चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आज आपका दिन बहुत शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो, आपको गुरु जी की अपार कृपा हो। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ।